ने दिल्ली और देश भर के स्कूलों के बारे में एक डेटा जारी किया है। ये डेटा दिल्ली नगर निगम के स्कूल देश में सबसे पिछड़े हुए हैं, खराब कर रहे हैं देश की छवि। मनीष सिसोदिया ने कही ये बड़ी बात। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नगर निगम के स्कूल दिल्ली की छवि को खराब कर रहे हैं। निगमों में सत्तासीन भाजपा ने स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया है, जिसके कारण उनकी हालात खराब है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली नगर निगम के स्कूल देश में सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं कह रहे हैं, पीएम मोदी की रिपोर्ट कह रही है। नगर निगमों के स्कूल की तस्वीर तो खराब कर रही है, बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि पीएम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे शिक्षकों की संख्या में बेहद कमी है। पूर्वी उत्तरी दक्षिणी के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के स्कूल आज दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। भाजपा नगर निगमों में 20 साल से सत्तासीन है, मगर बच्चों को शिक्षक तक नहीं दे पाई है। भाजपा नेता इस रिपोर्ट पर चुप है, अब जनता इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनता ने देख लिया है कि दिल्ली सरकार कैसे काम कर रही है, मगर निगम में कोई काम नहीं हो रहा है। जारी किया है। ये डेटा दिल्ली और देश के तमाम स्कूलों में छात्रों की संख्या और उन छात्रों की संख्या के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से शिक्षकों की संख्या आदि के बारे में है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिल्ली का भी पूरा डेटा है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें दिल्ली के स्कूलों का भी डेटा दिया गया है, और मोदी जी ने इस रिपोर्ट में खुद माना है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में जो बीजेपी बैठी है पिछले 20 साल से नगर निगमों में, एमसीडी में, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के स्कूलों में बेड़ा गर्क कर दिया है। ये खुद नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं। मोदी जी की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 20 साल से नगर निगम में बैठी हुई है, उसने नगर निगम के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की खास तौर से इतनी बुरी हालत कर दी है कि उनकी वजह से नगर निगम के स्कूल देश में सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं। ये खुद, ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत इतनी खस्ता कर दी है कि आज वो देश के सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं, और उनकी वजह से आज दिल्ली की पूरी तस्वीर खराब हो रही है। मोदी जी की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो छात्रों के हिसाब से शिक्षकों की संख्या में एकदम ठीक चल रहे हैं, बहुत शानदार चल रहे हैं, लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के स्कूल ना सिर्फ दिल्ली की तस्वीर खराब कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इन दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। मैंने उस रिपोर्ट को देखा, मैंने उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा, तो ये समझ में आया कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से नगर निगम में सत्ता में है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से नगर निगम के स्कूलों में जितने छात्र हैं उसकी संख्या में, शिक्षकों की संख्या में बहुत कमी है, बेहद कमी है। मैं पहले थोड़ा सा एक रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट अपने ही भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के बारे में और दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में क्या कहती है। ये कहती है कि दिल्ली में, दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनमें से तो 98% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरत के हिसाब से शिक्षक उपलब्ध हैं। केवल 2% स्कूल ऐसे हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां पर राइट टू एजुकेशन के मानकों के अनुसार पीपल टीचर रेशो नहीं है। छात्र और शिक्षकों की संख्या का जो अनुपात है केवल दिल्ली सरकार के 2% स्कूलों में आरटीई के हिसाब से नहीं है। 98% स्कूलों में, केजरीवाल जी के 98% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या है। लेकिन मोदी जी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईस्ट एमसीडी के 58% स्कूल ऐसे हैं जहां राइट टू एजुकेशन के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। पीपल टीचर रेशो जहां राइट टू एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, यह खुद मोदी जी मानते हैं।
मोदी जी ये भी मानते हैं कि नॉर्थ एमसीडी में 46% स्कूल ऐसे हैं जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। वो ये भी मानते हैं कि साउथ एमसीडी में भी 39% स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या राइट टू एजुकेशन में बताई गई संख्या से बहुत कम है, उसके हिसाब से नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार के 98% स्कूल ऐसे हैं, केवल 2% स्कूल ही राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या में पीछे हैं। बाकी सब स्कूल 98% स्कूल राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या में सबसे ऊपर हैं। तो ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आगे फिर प्राइवेट स्कूलों की हालत भी है, वहाँ भी नगर निगम की हालत बहुत ख़राब कर रखी है एमसीडी ने। एडेड स्कूल की बात भी है, वहाँ भी नगर निगम के स्कूलों की वजह से दिल्ली की तस्वीर खराब हो रखी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटा नहीं रखूँगा, सब शेयर कर दूँगा, लेकिन ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूलों में 98% सरकारी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार टीचर्स की संख्या है, और एमसीडी के स्कूलों में कहीं पे ईस्ट में 58%, नॉर्थ में 46% और साउथ में 39% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या नहीं है। और इसकी वजह से इसका खामियाजा पूरी दिल्ली को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार एक तरफ नए स्कूल बनवा रही है, नए टीचर्स की भर्ती करा रही है, बच्चों के शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, नए नए पाठ्यक्रम ला रही है, आज बच्चे हमारे देश और दुनिया में कॉम्पीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नगर निगम में पिछले 20 साल से जो बच्चों को शिक्षक तक नहीं दे पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से शिक्षक तक नहीं दे पाई है। तो ये जो दिल्ली का नाम खराब हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के भ्रष्टाचार की वजह से, कुशासन की वजह से खराब हो रहा है। पूरे स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसलिए खराब हो रहा है। मैं आज सुबह देख रहा था कि ये रिपोर्ट कल आई है, मोदी जी की सरकार ने जारी की है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन्होंने पढ़ी होगी वो तो कुछ नहीं बोले, उनको तो पता है कि इससे तो हमारी पोल खुल रही है। अब कुछ नेता ऐसे भी हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पढ़ते लिखते तो है नहीं, अपना व्हाट्सएप पे ही चलते हैं, तो उन्होंने तुरंत उछल कूद मचानी शुरू कर दी कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों का नाम खराब कर दिया, केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों का नाम खराब कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिलेगा, उनको शर्म आएगी और उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे।